हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। जैसे कि मैंने आपका पहले सिलेबस डिस्कशन और स्ट्रैटेजी का क्लास लिया था। उस सिलेबस डिस्कशन और स्ट्रैटेजी की क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि बेसिकली हमारा सिलेबस क्या है और साथ के अंदर हमने सीआरपी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कैसे इस पूरे क्लास को ओवर करेंगे। तो हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज ये आपकी पहली क्लास रहेगी। उससे पहले हमने जो पिछली बार सिलेबस डिस्कशन किया था वो एक जनरल इंट्रोडक्शन था आपके सिलेबस का और एक स्ट्रैटेजी का। तो स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताई थी कि हम सीआरपी फॉर्मूले से चलेंगे, वही आपकी आज सेम क्लास होगी कि पहले हम कंटेंट पढ़ेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, देन हम उसके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। जो टॉपिक है पर्टिकुलर उसके कौन कौन से पीवाईक्यूज आए हुए हैं हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो हमारा फर्स्ट पार्ट था सिलेबस, अब जो सिलेबस वाला पार्ट था आज हम उसको डिटेल में देखते हैं कि हमारी जो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर ही जो सिलेबस डिफाइन किया गया है उसके कौन कौन से कोर एरियाज है जिस पे आपको फोकस करके पढ़ना है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं सबसे सबसे पहले सिलेबस के लिए। देखिए, हमने उस दिन सिलेबस अच्छे से डिस्कशन कर लिया था पिछली क्लास में। जो आपके सिलेबस के अंदर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, हमने इसी सिलेबस को इम्पॉर्टेंट 5 पॉइंट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। उसके अंदर देखिए, सबसे पहले ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए हमारे को सबसे पहले जनरल टॉपिक्स आने चाहिए, ठीक है। जनरल टॉपिक्स का मतलब क्या होता है? जनरल टॉपिक्स का मतलब होता है कि मान लीजिए आपका कोई भी, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हम इस अर्थ पर किस जगह रह रहे हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे अंदर, या जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पढ़ने के रिस्पेक्ट में, वो क्या होती है? सबसे पहले उसकी स्थिति, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ही जो है आपका वो कौन सा है? आपका लोकेशन। सबसे पहले कि हम हमारी वर्ल्ड में कौन सी लोकेशन है, फिर हमारे कॉन्टिनेंट में यानी महाद्वीप में कौन सी लोकेशन है, उसके बाद हमारी भारत में क्या लोकेशन है। तो आपके सिलेबस का जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? आपका स्थिति यानी लोकेशन, वो पढ़ेंगे। उसके बाद अगर किसी भी चीज़ की स्थिति है, कोई भी चीज़ की कोई स्थिति है, तो उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, यानी उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसका विस्तार, विस्तार यानी एक्सटेंशन, एक्सटेंट कहाँ तक है, ये इसका तीसरा टॉपिक होगा। अगर किसी भी चीज की स्थिति है, उसका विस्तार भी है, तो उसके बाद क्या आएगी कि उसकी आकृति कैसी है, वो किस आकृति का है। आकृति यानी शेप, ठीक है। और फिर अगर उसकी आकृति है तो फिर उसका आकार कितना है, उसकी साइज कितनी है। तो आपके सिलेबस का फोर्थ पॉइंट कौन सा है? साइज। तो ये तो सबसे पहले मोस्ट जनरल पॉइंट्स रहेंगे आप लोगों के कि हमारे वर्ल्ड में, हमारी पृथ्वी पे हमारी सबसे पहले स्थिति क्या है, आपको पता होनी चाहिए। उस स्थिति है तो उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, अगर वो विस्तारित है तो उसकी फिर आकृति कौन सी है, और उसके बाद उसका आकार क्या है। तो यही हमने पढ़ा था कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले का पॉइंट मैंने बता दिया है। हमने लोकेशन देख ली है, हमने फिर इसका एक्सटेंट देख लिया है, उसका शेप और इसकी साइज। ये जनरल पॉइंट्स में काउंट होते हैं आपके जो हमारा सिलेबस डिफाइन किया गया है उसके अंदर। अब देखिए, अगर कोई लोकेटेड है, कोई एक्सटेंड है, ठीक है, अगर कोई भी चीज लोकेटेड है और एक्सटेंडेड है, उसकी शेप भी है और उसकी साइज भी है, तो उसके अंदर अगर किसी चीज में ये सब है तो उसके अंदर उसके फिजिकल फीचर्स भी होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यानी उसका भौतिक स्वरूप या विशेषता कैसी है, ये उसका थर्ड पॉइंट है। कहने का मतलब ये है कि अब भौतिक स्वरूप कैसे है, मैं कि ये हमारी पृथ्वी थी, आर अर्थ, ठीक है। उसके बाद हमारी कोई लोकेशन हो गई, यानी पहले हमारी कोई लोकेशन हो गई, ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा था हमारा कोई एक्सटेंड भी है, ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा, उसकी फिर शेप क्या है, शेप है तो फिर उसकी साइज क्या है। ये जो हमारे
स्थिति, जो हमारा पहला पॉइंट था, आपको समझ आ गया होगा कि पृथ्वी पे, फिर हमारे महाद्वीप पे, फिर भारत पे इसकी स्थिति क्या है, फिर इसका विस्तार क्या है यानी एक्सटेंड कैसा है, फिर इसका आकृति कैसी है, और उसके बाद इसका आकार कैसा है। ये जनरल चीजें हम सबसे पहले हमको उस जगह के बारे में पता होनी चाहिए। दिस इज द वेरी जनरल टॉपिक्स ऑफ ज्योग्राफी। जब किसी चीज की ये सब है तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, उसका कोई भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल फीचर्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब फिजिकल फीचर्स कौन कौन से हैं राजस्थान के, तो देखिए ठीक है, कौन कौन से होते हैं, पर्वत होते हैं, उसके नीचे पठार होते हैं, पठार के नीचे मैदान होता है। तो ये राजस्थान के मुख्यतः है भौतिक स्वरूप है। कौन कौन से, पहले माउंटेन्स है, कौन कौन से प्लेट्यूज है, और कौन कौन से प्लेन्स है। ये तो भौतिक जो स्वरूप है राजस्थान का कैसा है उसमें पढ़ेंगे कि यहाँ पे कौन से पर्वत है, कौन से पठार है, और कौन से मैदान है। लेकिन इसी को ही अगर हम जलवायु के आधार पर देखेंगे यानी क्लाइमेट के आधार पर, तो ये 4 प्रकार के हो जाएंगे, और चौथा जो जुड़ जाएगा वो कौन सा है हमारा, मरुस्थल यानी डेजर्ट। तो देखो भौतिक स्वरूप के आधार पर तो 3 ही चीजें होती है जो हम जनरली पढ़ते हैं कि पर्वत, पठार और मैदान। लेकिन राजस्थान की जलवायु के अनुसार फिर 4 प्रकार के हो जाएंगे इसके भौतिक स्वरूप। कौन कौन से, पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। ठीक है, तो ये हमारे, जैसे कि हमने देखा कि हमारे सेकंड पॉइंट भी हम आपको समझ आ गया होगा कि भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे। अगर किसी जगह का भौतिक स्वरूप है, उसकी कोई भौतिक विशेषता है, तो वो भौतिक विशेषता उसकी किससे निर्धारित होती है, उसके जलवायु से उसकी भौतिक विशेषता निर्धारित होती है। देखिए कैसे, हमने अब तक टॉपिक के 4 टॉपिक हमने पढ़ लिए थे भौतिक स्वरूप तक। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि इसका जलवायु, जलवायु इसके भौतिक स्वरूप को निर्धारित करता है। तो अब जलवायु कैसी है, तो राजस्थान की मुख्यतः 3 प्रकार से जलवायु बताई गई है। अभी कौन सा महीना चल रहा है हमारा, वर्षा ऋतु चल रही है। ठीक है, यानी मान लो हमारी वर्षा ऋतु है, फिर उसके बाद कौन सी ऋतु आ जाएगी, आपकी शीत ऋतु आ जाएगी, और जो पहले सबसे पहले जो स्टार्ट होती है वो कौन सी ऋतु स्टार्ट होती है, हमारी ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि पहले लोकेशन, एक्सटेंट, शेप और साइज होती है किसी एरिया की। जिस एरिया की ये सब कुछ होता है उस एरिया का कोई फिजिकल फीचर होता है। तो आपके जो टॉपिक है आपके सिलेबस में फिर फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे, हम उसका भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे। फिर भौतिक स्वरूप पढ़ने के बाद उसका जो भौतिक स्वरूप है वो आपके किसी जलवायु के आधार पर निर्धारित हुआ होगा, यानी किसी क्लाइमेट के बेसिस पे वहाँ का फिजिकल डिवीजन बना होगा। और फिर अगर हम क्लाइमेट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे राजस्थान के अंदर जो होते हैं वो 3 मुख्यतः सीजन्स आते हैं। कौन कौन से सीजन्स आते हैं, ग्रीष्म आती है, फिर वर्षा आती है, और फिर शीत ऋतु आती है। ठीक है, अभी जैसे हमारे यहाँ पर वर्षा ऋतु चल रही है, तो वर्षा ऋतु चल रही है। ठीक है, अब वर्षा ऋतु चल रही है तो हमारे यहाँ पर हर जगह क्या है, पानी पानी हो गया है। अगर ये पानी पानी हो गया है तो इसको समझना भी तो बड़ा ज़रूरी है कि ये जो वाटर मैनेजमेंट है वो कैसे होगा। उसके लिए अब हमारे टॉपिक कौन सा जोड़ दिया सिलेबस में, अपवाह तंत्र। ठीक है, यानी कौन सा टॉपिक जोड़ा फिर, ड्रेनेज सिस्टम। जो हमारा टॉपिक का कौन सा है, हमारे 4-5, ये आपका जलवायु वाला 6ठा टॉपिक होगा और ये आपका 7वां टॉपिक होगा। फिर आपके सिलेबस में 7 टॉपिक कौन सा जोड़ दिया, ड्रेनेज सिस्टम। ये तो कौन से थे आपके टॉपिक्स, अगर मैं आपको फिर से आपके सिलेबस के डिस्कशन पे ले जाऊं तो देखिए, हम लोकेशन, एक्सटेंट, शेप,
साइज पढ़ लिया। फिर जब इन जिस जिस भी एरिया का ये सब डिफाइंड होता है वहाँ पर उसका एक फिजिकल फीचर होता है, उसका एक भौतिक स्वरूप होता है। फिर जिसका भौतिक स्वरूप होता है वो किसी जलवायु के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो कि हमारा 6 नंबर का पॉइंट हमारे सिलेबस का है। तो और ये जो सब है वो कौन से है, हमारे टॉपिक के सामान्य बिंदु है, एकदम जनरल पॉइंट्स है। किसी भी ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो ये हर एरिया के जनरल पॉइंट्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि अगर किसी भी एरिया का हम जलवायु पढ़ते हैं तो उसमें हम 3 ऋतुएं पढ़ते हैं, ग्रीष्म ऋतु पढ़ते हैं, वर्षा ऋतु पढ़ते हैं और शीत ऋतु पढ़ते हैं। फिर अगर वर्षा ऋतु आ रही तो वहाँ पर पूरी तरह के जल ही जल हो गया है, तो उस जल का मैनेजमेंट करना भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए फिर हमको ज्योग्राफी में कौन सा चीज़ पढ़नी पड़ती है, वो पढ़नी पड़ती है हमारे अफवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ता है। जैसे कि फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में तो सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम है, बाकी इसमें और टॉपिक्स भी आते हैं, जैसे कि वाटर का कंजर्वेशन कैसे होता है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में, लेक्स के बारे में, उनके बारे में भी आता है अलग से। बट आपके यहाँ पर सिर्फ कौन कौन सा टॉपिक है, आपके ड्रेनेज सिस्टम में। इसके अंदर हम पढ़ेंगे आराम से लेक वगैरह के बारे में भी, लेकिन वो इतना आपके डेप्थ में नहीं, आपके पर्टिकुलरली ड्रेनेज सिस्टम दिया गया है तो हम ड्रेनेज सिस्टम को ही पढ़ेंगे। तो आपको अब तक समझ आ गया होगा कि आपका सिलेबस कैसे डिजाइन किया गया है। और ये जो ड्रेनेज सिस्टम वाला है वो हमारी हाइड्रो ज्योग्राफी हम इसे कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, जब वहाँ पर लैंड भी है, वहाँ की लोकेशन भी है, शेप भी है, वहाँ पे जलवायु भी है, तो वहाँ पर ह्यूमंस भी रहेंगे, ठीक है, वहाँ पे लोग भी रहेंगे। तो फिर हमारे कौन सा टॉपिक दिया गया, आपके डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स का कैसा है, वहाँ पे क्या सेक्स रेशो है, क्या लिंगानुपात है, वहाँ पे फीमेल लिटरेसी कैसी है, मेल लिटरेसी कैसी है, चाइल्ड लिटरेसी कैसी है, ठीक है। तो ये सब फिर जब ये सब चीज़ें हैं किसी एरिया पे तो वहाँ पर लोग रहेंगे, फिर आपको लोगों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो आपकी कौन सा टॉपिक जोड़ दिया है इन्होंने, जननांकीय विशेषताएं जोड़ दी है। तो आपके टॉपिक आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि कैसे कैसे आपका सिलेबस एकदम सीक्वेंस में बनाया है और आपको आराम से समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर अब कहीं लोग रह रहे हैं तो लोग रह रहे हैं तो अब लोग कहाँ कहाँ रहेंगे, उनकी कैसी इकोनॉमी है, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे बनाते हैं वो लोग, तो हमको फिर उसके बारे में पढ़ना है आगे जाके। तो अर्थव्यवस्था क्या, आप वैसे भी जानते हैं कि तीन 3 पिलर्स होते हैं अर्थव्यवस्था के। तो सबसे पहले अगर हम प्राइमरी सेक्टर के बारे में देखें, देखिए ये पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपकी इकोनॉमिक सर्वे और राजस्थान ज्योग्राफी दोनों से ही कोइंसाइड करता है। तो आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है वो सबसे बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। इसमें से आपके दोनों जगह ही क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इस वाले पॉइंट को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब मैं क्या कह रही थी कि डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मतलब पीपल्स रहेंगे, तो जो पीपल्स होंगे वो वहाँ की अर्थव्यवस्था किसके अनुसार चलाते हैं, तो हमको क्या पढ़ना पड़ता है, फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है। उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर, जो आपका प्राथमिक सेक्टर है, उसके अंदर आपको सबसे पहले एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ेगा, फिर आपका पशुधन पढ़ना पड़ेगा। यानी लोग पहले गांव में रहते थे तो गांव में क्या करते थे, एग्रीकल्चर ही करते थे, कृषि करते थे और पशुपालन करते थे। तो आपके एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक यानी पशुधन, ये 2 टॉपिक दिए गए हैं। उसके बाद फिर थोड़ा और विकास हुआ, लोग सिटी की तरफ मूव करना शुरू किए, तो वहाँ पर उन्होंने क्या लगा दिया, आपके उद्योग लगा दिए, यानी वहाँ पर उन्होंने इंडस्ट्रीज को सेटअप कर दिया। तो उसके बाद कौन सी चीज़ आ जाएगी, आपके इंडस्ट्रीज आपके टॉपिक में दिया गया है। अगर वहाँ पर इंडस्ट्रीज सेट हो गई है तो वहाँ पर एक व्यापार हो रहा है, तो आपको उसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा, व्यापार पढ़ना पड़ेगा। अगर वहाँ पर उद्योग भी है, व्यापार भी है, तो उसको कैसे आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसका कैसे परिवहन होगा, इसलिए उसके बाद आपके सिलेबस में क्या दिया गया है कि परिवहन किस प्रकार किया जाए, तो आपके परिवहन टॉपिक दिया गया है। उसके बाद अगर ये सब कुछ चीज़ है तो फिर सर्विस सेक्टर के अंदर जब आप आएंगे कि वो लोग और क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं और आप ज़्यादा लिटरेसी बढ़ी, तो लोगों ने वहाँ के एरिया को ढूंढने की कोशिश की, तो उसके बाद आपका पर्यटन आ गया, तो फिर आपका पर्यटन टॉपिक जोड़ा गया जो कि आपके एक सर्विस सेक्टर का पार्ट रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गई है और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के टॉपिक्स बिल्कुल बेसिक से, मतलब तीनों जो पिलर से इकोनॉमी के उससे रेलेवेंट ही दिए गए हैं। अगर यहाँ पर उद्योग है, व्यापार है, उसका परिवहन भी किया जा रहा है, लेकिन ये जो उद्योग है और ये जो व्यापार है वो किस
संसाधन के आधार पर चल रहा है, यानी उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कौन कौन से संसाधन ज़्यादा है कि उसके आधार पर वहाँ पर उद्योग चल रहे हैं। तो उसके बाद आपका जो पांचवा और आखिरी जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है वो किससे रिलेटेड है, आपके रिसोर्स ज्योग्राफी यानी संसाधन भूगोल के अंदर है, जिसमें आपके सिर्फ दो ही बिंदु दिए गए हैं। कौन कौन से, एक तो खनिज संसाधन और एक ऊर्जा संसाधन के बारे में दिया गया है। तो इस तरीके से आपका एक बार पूरा सिलेबस आपके माइंड में फीड होना जाना चाहिए। हम इसी सीक्वेंस में पढ़ना शुरू करेंगे धीरे धीरे, और लास्ट में जाते जाते हम ऊर्जा संसाधन तक आराम से सब कुछ पढ़ कर और इन सबको खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देती हूँ कि हमारा ये जो सिलेबस है वो किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, आपको किस तरीके से इसको पढ़ना है ताकि आप आराम से इसको पूरा तरीके से पढ़ पाएँ। तो सबसे पहले जनरल टॉपिक दिए गए हैं, किसी भी एरिया का लोकेशन होती है, फिर उसका विस्तार एक्सटेंशन होता है, फिर उसकी आकृति होती है, फिर उसका आकार होता है। अगर कोई एरिया है, कोई एरिया आपके वहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है, तो फिर उसके बाद उसका क्या होगा, आपका भौतिक स्वरूप आएगा। फिर उसके बाद आप उसका भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे, उसके फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे। जब आप उसके फिजिकल फीचर्स पढ़ लेंगे तो फिर वो जो फिजिकल फीचर्स है वो किसी जलवायु के आधार पर निर्धारित किया गया होगा, तो उसके बाद आप उसका क्लाइमेट पढ़ेंगे। ये आपके बिल्कुल सामान्य बिंदु रहेंगे आपके राजस्थान के भूगोल में। ये आपको आराम से आपको सिलेबस अब याद हो गया होगा। उसके बाद अगर वहाँ पे जलवायु है, अब जैसे ही वर्षा ऋतु आई, ठीक है, तो वर्षा ऋतु आते ही वहाँ पर बहुत सारा जल हो गया, तो उसका किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, तो उसके बारे में हमको हाइड्रोजोग्राफी पढ़नी पड़ती है। लेकिन आपकी कौन सा टॉपिक है, सिर्फ अफवाह तंत्र दिया गया है। तो हाइड्रो टॉपिक में मतलब इसके अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, हाइड्रोजोग्राफी में अफवाह तंत्र पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर जहाँ पर ये सब कुछ चीज़ें हैं, जहाँ पर लैंड भी है, वाटर भी है, तो वहाँ पर लोग भी रहेंगे। फिर आपको क्या पढ़नी पड़ेगी, वहाँ की डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, वहाँ की जननांकीय विशेषताएं कैसी है। उसके बाद आपके जो आठवां बिंदु है ये है आपके सिलेबस में। फिर अगर लोग रह रहे हैं तो फिर उनकी अर्थव्यवस्थाएं कैसी है। तो अर्थव्यवस्था को आप सबसे पहले गाँव से स्टार्ट कीजिए कि वहाँ की कृषि कैसी है, फिर वहाँ पे पशुधन किस तरीके का है। जब आप गाँव में पूरा पढ़ लेते हैं तो फिर आप शहरों में आइए। शहरों में आप देखिए कि उद्योग कैसा है, फिर उद्योग है तो उसका व्यापार कैसा है, उद्योग व्यापार है तो उसमें परिवहन कैसे किया जा रहा है, तो आप परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके साथ में आप सर्विस सेक्टर में पढ़ेंगे, क्या टूरिज्म को आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपकी ये आर्थिक भूगोल जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर जब आपकी उद्योग है, आपकी व्यापार हो रहा है, तो वहाँ पे कौन कौन से संसाधन हैं, तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, रिसोर्स ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। उसमें आपकी दो ही चीज़ दी गई है, कौन कौन सी, एक तो खनिज और एक ऊर्जा, यानी मिनरल रिसोर्सेस और एनर्जी रिसोर्सेस। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का जो राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान का भूगोल है, उसका सिलेबस इन्हीं पिलर्स पर आपके डिवाइड किया गया है और हम इसी तरीके से पढ़ेंगे।